पाकिस्तान की इमेज जो है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही है। एक खबर आती है जो कि खबर शाया हुई है। खबर ये है कि पाकिस्तानी लोग जो कि यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में हैं, वो 50% क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनका यही कहना था कि दुबई ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स जो ऑफिस है उसको बताया, ये लिख के दिया है कि आपके यहाँ पर पाकिस्तानी आकर बेगिंग करते हैं, कोई काम नहीं करते, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने बंद कर दिए। गल्फ कंट्रीज़, ख़ासतौर पर यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर, जितने अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बड़ी ही सख्त शिकायत की है और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहिए। एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। यानी दुबई भी जो है मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तानियों को वीज़ा देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है कि वो भारत में $100 बिलियन का निवेश है जो कि करने वाले हैं। अरब मुमालिक भाग भाग कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो अरब मुमालिक सिर्फ पाकिस्तान से वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते। पाकिस्तान की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, पाकिस्तानियों का रवैया बैरून मुल्क जाके ऐसा हो जाता है। वो ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, वही ये बाहर जाके करते हैं। हमें ना तो अपनी इज्जत का एहसास है, ना हमें अपने मुल्क की इज्जत और रिस्पेक्ट का ख्याल है कि हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई धोखा दे रहे हैं, किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, तो जब वो हम पकड़े जाएंगे तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि ये कौन सी कंट्री का, तो वो क्या बोलेंगे, ये पाकिस्तानी। मिडिल ईस्ट पे बात करें तो वो तो बहुत हाई लेवल पे है ना, जो उनकी लोअर मैनेजमेंट है उसमें मोस्टली इंडियंस हैं। और आपको लगता है वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते? ऑब्वियसली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक खबर आ रही है, खबर ये है कि सऊदी अरब, कतर और जो भी अगल बगल के मुस्लिम देश हैं उसमें जो 50% क्राइम होता है, जो 100% क्राइम होता है उसमें से 50% जो है वो पाकिस्तानी निकलते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों की इमेज पूरी दुनिया में क्या बनती जा रही है। पहले जो मुस्लिम देश यही पाकिस्तानी कहते थे, अब मुस्लिम देश भी धीरे धीरे कर कर पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं। दोस्तों एक तरफ तो ये हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ये आरोप लगा रही है कि जो कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे जो मुल्क हैं उसमें जो भारतीय हैं वो इतने ऊंचे पद पे पहुंच चुके हैं कि वो नीचे पाकिस्तानियों को आने ही नहीं देते। मतलब इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट देखा जाए, सऊदी अरब, कतर, यूएई की, तो साफ कह रहे हैं कि 50% पाकिस्तानी जो है वो क्राइम में पकड़े जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की इमेज पूरी दुनिया में बनती जा रही है। लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे भी वो भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि भारत ही इन सब चीज़ों के पीछे है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। दुबई की भी अगर हम बात करें ना, तो जो मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रही थी या कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनका यही कहना था कि दुबई ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स जो ऑफिस है उसको बताया, ये लिख के दिया है कि आपके यहाँ पर पाकिस्तानी आकर बेगिंग करते हैं, कोई काम नहीं करते, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने बंद कर दिए। अब अगर लग भी रहा है तो फैमिली का लग रहा है, सिंगल बंदे का वीज़ा दुबई रिजेक्ट कर। जी, उसकी रहमा वजूहात यही है ना कि हम प्रॉपरली जाके कुछ कर ही नहीं ना रहे। हम जिस पर्पज़ के लिए गए हैं वो पर्पज़ फुलफिल कर ही नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि आज हम दुबई इंटर हुए हैं, हम 1-2 वीक में इतने रिच हो जाएं कि हम जो यहाँ लोग 15-20 साल से रह रहे हैं उनके लेवल पे चले जाएं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको नीचे स्क्रैच से ऊपर जाना पड़ता है। आप दूसरी नेशनलिटीज़ को देखें, इंडियन है, चाइनीज़ है, बंगाली हैं, आप अब तो ये रेशो हो गई है कि जितने अच्छे बिजनेस हैं उसमें बंगाली या चाइनीज़ या इंडियंस आपको नज़र आएंगे। इवन कि अच्छी जो पोस्ट हैं उस पे भी आपको अदर नेशनलिटीज़ नज़र आएंगी। जो एक और इशू है जो हम हाईलाइट नहीं करते या हमारा फॉरेन अफेयर हाईलाइट नहीं करता, उसमें यह है कि जो इंडियन लॉबी है, जो जितने हेड्स हैं, चाहे वो कोई बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, उसमें जो वहाँ की लोकल नेशनलिटीज़ है, लाइक अरेबिक है, क्योंकि हम दुबई पे बात कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो
तो बहुत हाई लेवल पे है ना, जो उनकी लोअर मैनेजमेंट है उसमें मोस्टली इंडियंस हैं। और आपको लगता है वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते? ऑब्वियसली अगर मैं अपना 22 इयर्स का एक्सपीरियंस देखूं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में भी, जब हम देखते हैं कि कोई इंडियन केस वर्कर है वो बिला वजह केस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन कंट्रीज़ में ये है कि आप अपील का आपके पास राइट होता है, आप अपील करके अपने केस को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपील नहीं कर सकते, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, उनकी पॉलिसी है अगर वर्क परमिट या वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या आपको डिपोर्ट कर दिया तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। तो ये जो मेजर इशू है ये भी एक फैक्ट है पाकिस्तानियों को वीज़ा ना मिलने का, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है इंडियंस को भी, क्योंकि वो उनकी इकॉनमी में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी जो लेबर शॉर्टेज है उसमें भी इंडियन का बड़ा रोल है। उनके जो पूरा सूबा जो है वो उनको वहाँ पे वर्क परमिट्स दिए गए हैं और वो प्रॉपरली उनका काम कर रहे हैं। वो कोई हमारी तरह इधर उधर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो अपना काम करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और उसके बाद अपने घर जाते हैं। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का। यहाँ पर ओके, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे एक बंदे की वजह से सबको जज करना भी गलत है, लेकिन जहाँ पर 100 क्राइम्स है और उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशियो ज़्यादा है। वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज़ में वो नहीं है, तो उनको एक तो ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती, दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल्दो दे नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है, लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी ਜਿਹੜਾ नॉन मुस्लिम ਨੂੰ देख लो, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ज़्यादा चंगियां ਹੁੰਦੀਆਂ। बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। मैम, किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है, दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट सेम थिंग अगर वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, पाकिस्तान के नाते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हरकतें साड़ियाँ एवं दी ही हैं, हाँ, वो भी चोरी हो जाएगा। जैसे चाइना का सी पैक का सारा माल चोरी हो गया। बिल्कुल, सेम यही चीज़ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जब वो लेके आएंगे, ऑब्वियसली अब एक जगह पे आपको घाटा, मेरा स्टार्ट में जैसे आपने कहा कि वो करते थे, बिल्कुल स्टार्ट में वो थे, लेकिन जब जितना ज़्यादा वो इंडल्ज हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ, फिर जैसा उनको रिस्पांस मिला है, फिर आप किसी के साथ अपने फ्यूचर रिलेशन किसी भी किस्म का हो, पर्सनल हो या आपका